श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। देखिए क्या होता है, जब सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है, क्या होता है वर्ण विक्षेपण में, प्रकाश का विक्षेपण में, जब सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। देखिए क्या है, ये श्वेत प्रकाश किरण है। जब ये किसी प्रिज्म से गुजरती है तो क्या होता है, ये श्वेत प्रकाश किरण जो होती है वे अपने 7 रंगों में क्या हो जाती है, बिखर जाती है, विभक्त हो जाती है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, इसी घटना को हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। एक बार फिर से देखिए, जब सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ये देखिए, ये आपका प्रिज्म बना हुआ है, ठीक है। इसमें जब कोई सूर्य की प्रकाश या श्वेत प्रकाश किरण, सूर्य का प्रकाश किससे, प्रिज्म से होकर गुजरता है तो क्या होता है, ये अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इसी घटना को क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वो 7 रंग कौन कौन से हैं, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, आसमानी और बैगनी। इसको नीचे से ऊपर के क्रम में क्या बोलते हैं, विबग्योर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, विबग्योर के नाम से भी जानते हैं। चलिए आगे देखिए, सूर्य का श्वेत प्रकाश, ठीक है, जो सूर्य का प्रकाश होता है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है, ठीक है। कौन कौन से रंग हैं, बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल रंग का क्या होता है, मिश्रण होता है। मिश्रण कौन होता है, सूर्य का श्वेत प्रकाश, यानी सूर्य का जो प्रकाश होता है वो क्या होता है, 7 रंग का मिश्रण होता है। वो 7 रंग कौन कौन से होते हैं, वो 7 रंग आपका होता है बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ठीक है। प्रकाश के जो अवयवी रंग होते हैं, इस समूह को स्पेक्ट्रम बोलते हैं। प्रकाश के इन रंगों के समूह को क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। स्पेक्ट्रम के एक सिरे पर लाल रंग तथा दूसरे सिरे पर क्या होता है, बैगनी रंग होता है। देखिए ये जो समूह आपको प्राप्त होता है, इसमें जो भी जितने भी रंग होते हैं ये सब क्या कहलाते हैं, स्पेक्ट्रम कहलाते हैं। और स्पेक्ट्रम का एक सिरा, यानी एक सिरा क्या होता है, लाल रंग होता है और दूसरे सिरे पर कौन सा रंग होता है, दूसरे सिरे पर बैंगनी रंग होता है। चलिए आगे देखिए, इन दोनों सिरों, कौन से सिरे, स्पेक्ट्रम के दोनों सिरे लाल तथा बैंगनी रंगों के जो बीच में क्या होता है, असंख्य प्रकाश किरण होती हैं, ठीक है, जिनका रंग अविरत रूप से बदलता रहता है, ठीक है। क्या होता है, इन दोनों सिरों के बीच, कौन कौन से सिरे, स्पेक्ट्रम के लाल और बैंगनी रंगों के बीच में असंख्य प्रकाश किरणों का रंग अविरत रूप से बदलता जाता है। अविरत रूप का मतलब कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस का मतलब लगातार, ठीक है। असंख्य प्रकाश किरणें होती है जिनका रंग लगातार क्या होता है, बदलता जाता है। सामान्यतः हमारी जो आंखें होती हैं को ये रंग 7 समूहों के रूप में दिखाई देता है, ठीक है। हमारी आंख को ये रंग कितने रंग के समूह में दिखाई देते हैं, 7 रंग के समूहों में दिखाई देता है। चलिए आगे देखिए, प्रिज्म के आधार की ओर से, ये आपका प्रिज्म है, ठीक है, यहाँ से किरण जाती है और ये क्या होता है, ये 7 रंगों में विभाजित होता है। तो आधार का मतलब नीचे की ओर से, ठीक है। प्रिज्म के आधार की ओर से ये रंग कौन कौन से हैं, सबसे पहले आता है आधार की ओर से बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल के क्रम में होते हैं। इन रंगों के इस क्रम को अंग्रेजी भाषा के शब्द विबग्योर, ठीक है, विबग्योर का मतलब वी से वायलेट, आई से इंडिगो आसमानी, बी से ब्लू नीला, जी से ग्रीन हरा, वाई से येलो पीला, ओ से ऑरेंज नीला, आर से रेड लाल, विबग्योर से याद रखते हैं, ठीक है। यह क्या होता है, ये अंग्रेजी भाषा के शब्दों के पहले अक्षर से बना है। विबग्योर क्या है, ये अंग्रेजी भाषा के शब्दों के पहले अक्षर से बना है। वायलेट का वी, इंडिगो का आई, ब्लू का बी, ग्रीन का जी, वाई का येलो, ऑरेंज का ओ, रेड का आर। चलिए आगे देखिए, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है, ठीक है, जब सूर्य का प्रकाश किससे गुजरता है, प्रिज्म से गुजरता है, तो क्या होता है, श्वेत प्रकाश में जो उपस्थित भिन्न भिन्न रंगों की किरणों में प्रिज्म द्वारा क्या होता है, उत्पन्न विचलन भिन्न भिन्न होता है। विचलन का मतलब
कितना प्रकाश किरण मुड़ती है, वही क्या कहलाता है आपका विचलन कहलाता है। ठीक है, तो जो लाल रंग होता है उसके प्रकाश में जो विचलन होता है वो सबसे कम होता है, यानी लाल रंग का प्रकाश सबसे कम मुड़ता है। ठीक है, तथा बैगनी रंग जो होता है उसमें प्रकाश में विचलन सबसे अधिक होता है, यानी जो बैगनी रंग होता है वो क्या होता है, सबसे अधिक मुड़ता है। ठीक, इस कारण बैगनी रंग की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो सबसे कम हो जाती है और लाल रंग की तरंग दैर्ध्य क्या हो जाती है, सबसे अधिक हो जाती है। अब जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है उसका विचलन क्या होगा, उसका विचलन उतना ही कम होता है, और जिस रंग की तरंग दैर्ध्य कम होती है उसका विचलन उतना ही अधिक होता है। चलिए एक बार फिर से देख लीजिए, जब सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वह अपने अवयवी रंगों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं।